बड़ी दिस इज़ मेघना एंड मैं आज आप लोगों को मेरी नीट की जर्नी, मेरी नीट की फेलियर स्टोरी बताने वाली हूँ। एंड अगर भगवान चाहते तो हम इसमें सक्सेस भी जोड़ सकते थे, बट ये सिर्फ फेलियर स्टोरी होने वाली है। यहाँ पे सक्सेस आपको नहीं दिखने वाली है। तो मैं बताने वाली हूँ कि कैसे 3 ड्रॉप के बावजूद भी मैं कहीं नहीं पहुँच पाई और मेरे को फाइनली बीएमएस चूज़ करना पड़ रहा है, मेरे को एमबीबीएस नहीं मिला। एंड एक चीज़ और हम बात करने वाले हैं ये कि कैसे आप वो जो आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है नीट की जर्नी पे, आप उससे कैसे बाहर आएँगे? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया, हम मेंटली उसी ज़ोन में हैं और हम लोग बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लोग 7-7 ड्रॉप भी लेते हैं, 8 ड्रॉप भी लेते हैं, 7-8 बार एग्ज़ाम देते हैं, 4 बार, 5 बार। देखिए, मैं कोई नहीं होती हूँ किसी को जज करने वाली। किसी को अगर 10 बार भी एग्ज़ाम देनी है, वो 10 बार दें, जितनी बार देनी है उतनी बार दें। बट मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए यहाँ पे हूँ, जो मेरे जैसे हैं, जिन लोगों को अब लगता है कि यार अब हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा जितना हम कर सकते थे उतना हमने कर लिया और हम अब इस नीट के पूरे चंगुल से है ना बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो उन लोगों के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे हूँ। सो थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड अगर आप लोगों को दूँ, तो 11th में पूरा कोविड था, उस वजह से मैं कुछ पढ़ नहीं पाई। एलन में मैंने एडमिशन लिया था, एलन सीकर में। सो ऑनलाइन क्लासेस तो होती थी बट मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, ना मैं पढ़ी। 10th के बाद थी, बहुत कॉन्फिडेंट फील करती थी अपने अंदर कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं तो सब कुछ कर लूँगी, एक बार में ही नीट निकाल दूँगी, ऐसे ही डॉक्टर बन जाऊँगी। ये बड़ी-बड़ी सोच थी मेरी और हो तो पाया नहीं ये सब। तो मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी और मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं 11th में। और 11th के एंड तक हम लोग फिर कोचिंग में गए, वहाँ पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस मैंने ली नहीं थी, तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था। टीचर बोलते थे एनएलएम और आई यूज्ड टू लुक इन बुक्स कि भाई कौन सा चैप्टर है, एनएलएम क्या होता है यहाँ पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तक मुझे नहीं पता था, तो बेसिक मैथ सब कुछ मेरा उड़ा हुआ था, मुझे कुछ नहीं आता था। एंड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थी कि यार मैं तो करना ही है कुछ, मैं आई हूँ तो कुछ करके जाऊँगी। मैंने बहुत 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 ही ज़्यादा देखो कोशिश करी, मेहनत करी, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने मतलब 12-12, 14-14, 15-15 घंटे में पढ़ा करती थी, बट हो ना पाया कुछ हमसे। और उसके बाद में 12th में मैंने सोचा कि अब तो मैं 12th में बहुत अच्छे से पढ़ूँगी। फिर अगेन कोविड आ गया, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैंने चेक नहीं करवाया मुझे कोविड था या नहीं था, बट बहुत ज़्यादा 15-20 दिन तक मैं बीमार रही। और हो भी सकता है वो कोविड था, बट आई एम स्टिल अलाइव, मे बी मे बी नॉट, सो व्हाटएवर। ऐसे करके देखो बहुत टाइम हो गया था और 12th में मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे ही बर्बाद हो गया था। 11th का मेरा बेसिक कंप्लीटली गायब था, 12th का भी मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया था। उसके बाद में ऐसे लगा कि यार बोर्ड की तैयारी कर लो, बोर्ड्स आने वाले हैं, तो फिर मैंने बोर्ड की तैयारी करके और नीट का कंप्लीटली छोड़ दिया कि देखा जाएगा। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट ईयर पेरेंट्स ने बोला, मुझे भी लगा कि यार तू वापस कर, तो मुझे लगा हाँ ठीक है वापस करेंगे। मैंने पढ़ाई करी, बहुत मन से पढ़ाई करी, बट थोड़ा पढ़ी, थोड़ा नहीं पढ़ी, थोड़ा ऐसे ही चीज़ें हो गई और मेरा उस साल भी नहीं हुआ। एंड पता चल ही जाता है, तुम जाते हो उससे पहले 99% तुम्हें पता ही होता है कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी मम्मी मुझे दिलवाने आई थी और मार्क्स कम आते थे, सबको ही पता था, मेरे पेरेंट्स को भी पता था, मुझे भी पता था कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो तभी भी नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने वापस एलन सीकर में ही ज्वाइन लिया कि एलन सीकर में इस बार मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगी, और उस साल मैं बहुत अच्छे से पढ़ी भी। आई वॉज कॉन्स्टेंटली स्कोरिंग 620 प्लस, एग्ज़ाम में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे और मैं बहुत अच्छा कर रही थी। तो मुझे इस बार था कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, सब कुछ मेरा अच्छा जा रहा था। और एग्ज़ाम के दिन 644 मार्क्स आए थे मेरे, बट जैसा कि आप सभी को पता है कि कट ऑफ और ज़्यादा हाई चली गई, तो उस साल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद में मेरा उसी साल मन था कि मैं आयुर्वेदिक ले लूँ या फिर डेंटल ले लूँ, बट पेरेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं यार एक बार और कर ले, 3 बार तूने कर लिया, इस बार तूने इतना अच्छा किया, इतना पास है, मे बी नेक्स्ट ईयर तेरे 700 कुछ ऐसे मार्क्स आ जाएँ। एंड आई वाज लाइक ओके, मैं एक बार और कर सकती हूँ। मेरे भी बैक ऑफ द माइंड तो था कि यार मैं एक बार और कर सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं एक बार और कर लूँगी। मैं वापस सीकर में गई, तो उस टाइम तक मुझे एलन सीकर में लगभग हर कोई जानने लग गया था। एंड स्टार्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती है क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी चले जाते हैं और तुम थोड़ा सा गिल्ट में भी होते हो और थोड़ा सा तुम ब्लेम भी करते हो दूसरों को कि यार कट ऑफ हाई चली गई, पेपर लीक, वट एवर जो हुआ था वो, या फिर कुछ नहीं हुआ था, आई एम नो बट डी टू जज और नो बडी टू से एनीथिंग ऑन दैट। मुझे खुद को नहीं पता, मे भी पेपर लीक हुआ था, मे भी नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता। एंड मैं उसी से चली गई, तो स्टार्टिंग का कुछ टाइम तो मैंने ऐसे ही निकाल दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगी पढ़ूंगी। फिर मैं अच्छे से पढ़ने लगी एंड मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे। एलन में एसआरजी करके एक ग्रुप होता है, स्पेशल रैंकर ग्रुप, उसके अंदर भी मैं सेलेक्टेड थी और आई वॉज डूइंग वेरी गुड। एसआरजी के टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे और बहुत अच्छी रैंक आ रही थी क्लास में, 2, 2nd, 3rd, 1st रैंक, तो मतलब आई वॉज डूइंग
वेरी गुड। एग्ज़ाम का दिन आया, आई वॉज प्रेटी कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एंड बूम, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड हमारे सेंटर पे भी कुछ इश्यूज़ थे, लाइटिंग का भी इशू था, लाइट चली गई थी, वो आपने सुना ही होगा। उसके बाद में मुझे ये तो था मुझे कि अब वापस मैं नहीं कर पाऊँगी, आई डोंट हैव एनीथिंग इनसाइड मी जो मैं इस एग्ज़ाम को और कुछ दे सकती हूँ। तो पता है यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब मैं कोचिंग में भी पढ़ती थी ना, हमारे एक टीचर थे फिज़िक्स के, वो हमेशा ऐसे बोला करते थे कि तुम लोगों को पता चल जाएगा एक टाइम पे कि तुम्हें अब वापस प्रिपेयर नहीं करना, अंदर से कुछ आता है, तुमने जब अपना सब कुछ दे दिया होता है ना एक एग्ज़ाम को, उसके बाद में तुम वापस नहीं कर पाते। और मैं ऐसे सोचती थी कि यार ऐसा सब कुछ नहीं होता, क्यों नहीं करेंगे लोग, फेलियर थोड़ी होते हैं, उनको हमेशा ड्रॉप लेना चाहिए और वापस करते रहना चाहिए। बट इस बार के बाद मुझे लगा कि यार अब मुझसे तो कुछ ना हो पाएगा, मेरा हो गया जितना होना था। और मैंने स्ट्रिक्टली अपना मन बना लिया था कि मैं वापस तो नहीं करूँगी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि यार मेघना वापस कर ले, बट आई वाज लाइक ना, अब वापस तो मुझसे नहीं होगा। एंड यही हुआ, मैंने वापस नहीं किया। एंड स्टार्टिंग में मैं सोच रही थी कि 512 मेरे मार्क्स थे, तो मे बी हो भी सकता है, मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता, क्या पता मुझे आयुर्वेदिक मिल जाए, डेंटल, वेटनरी, एम्स नर्सिंग। आई वॉज थिंकिंग फॉर ऑल द थिंग्स कि मैं एमबीबीएस नहीं मिला तो उसके बाद में मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सबको छोड़ के फिर मैंने चूज़ किया कि यार ठीक है, अब कुछ भी, मैंने अपना तरीके से रिसर्च किया, देखा, और फिर मुझे लगा कि ठीक है मैं बीएएमएस करूँगी। तो फिर अब मैं बीएमएस में मैंने काउंसलिंग करवाई और मुझे कॉलेज मिल गई। अब हम जो सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो है ना, उसके बारे में बात करेंगे कि हाउ यू गेट ओवर ऑल द ईयर्स जो आपने स्पेंड किए हैं अपनी नीट जर्नी में, और जो आपके दिमाग में सपने थे, आपके पेरेंट्स के दिमाग में जो सपने थे कि यार हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारी बच्ची डॉक्टर बनेगी, या फिर आपको खुद को जो लगता है कि हाँ आप डॉक्टर बनोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट कर लो कि आप नहीं बनने वाले हो डॉक्टर। अगर आपको वापस ड्रॉप लेना है आप ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है और आप जो भी कोर्स कर रहे हैं, आयुर्वेदिक, डेंटल, बीएमएस, जो भी आप कर रहे हैं, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, उस भी तरफ पूरा डेडिकेटेड हो जाए और एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि ठीक है यार मुझे एमबीबीएस नहीं मिल रहा है। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंड थिंग इज, इसमें कोई शेम नहीं है, लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती अगर आपका एमबीबीएस में नहीं होता। देखो मैं यहाँ सीधी सादी सही बैठी हूँ, 4 बार नीट देके, 3 ड्रॉप लेके, फेल होके, इतना पास आके मैं यहाँ बैठी हूँ। दुख मुझे भी होता है, आई एम नॉट अ सम आयरन वुमन, लेकिन वी हैव टू, हाउ एक्सप्लेन दिस, वी हैव टू यू नो थिंक बियॉन्ड थिंग्स, लाइक अपन को उसको आगे सोचना है। देखो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, क्या तो मैं पूरा टाइम रोती रहूँ कि यार मेरा तो एमबीबीएस में नहीं हुआ, या वो कंगना रनावत वाला डायलॉग, हाँ मेरा तो इतना लाइफ ख़राब हो गया कोई से, मैं वो कर सकती हूँ। बट आई एम चूजिंग द सेकेंड वे, बिकॉज इतना लाइफ मैंने ख़राब कर दिया है पुराना, बट आगे वाला तो मेरा ज़िंदगी बचा है ना, वो जो मैंने ख़राब किया उससे ज़्यादा बचा है, तो मैं उसको एक बेटर कैसे बना सकती हूँ, दिस इज़ माई मैंटेलिटी। और देखो लोग बहुत कुछ कहने वाले हैं, पेरेंट्स भी तुम्हें कहने वाले हैं, रिलेटिव्स भी तुम्हें कहने वाले हैं, गांव में अगर तुम रहते तो आसपास के गांव वाले लोग भी तुम्हें कहने वाले हैं। तो कहने वाले तो बहुत देखो मिलने वाले हैं, और उसमें कोई शक है नहीं। तो यही मैं बोलना चाहूँगी कि यार एक्सेप्ट करो फर्स्ट ऑफ ऑल तो, और एक कंपेरिजन करना आप थोड़ा सा छोड़ ही दें। अगर आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं या डेंटल ले रहे हैं तो उस चीज़ को एमबीबीएस के साथ थोड़ा आप कंपेरिजन करना बंद करें। वो एक अलग कोर्स है, आप एक अलग कोर्स में आ गए हैं, तो उसके साथ आप चलने की कोशिश करें। और देखो दुख मुझे बहुत हो रहा है, मैं बहुत रोई थी, अगर अभी तक आप में से कोई रोया नहीं है तो मेरी मानो भर भर के आंसू रो लो। अभी तक सबकी काउंसलिंग खत्म हो गई, कॉलेज शुरू होने वाली है, तो कॉलेज में तुम उस गिल्ट के साथ, उस दुख के साथ, उस बेचारेपन के साथ ना जाओ, थोड़ा सा पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं और मज़े से, मतलब मज़े से जाते हैं। हार गए ठीक है, एक तो ओन करो कि ठीक है मैंने ख़राब की है, चीज़ें करी हैं, मैं हारा हूँ, मैं हारा हूँ, मैंने चीज़ें ख़राब करी हैं, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने कुछ भी, मेरा पेपर में पैनिक हो गया, जो भी आपका रीज़न है ना, ऑन इट एंड दैट्स इट। आपको बहुत ज़्यादा किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, ना अपने आप को, ना आपके कोर्स को। लोग कहते हैं जैसे कि मैंने आयुर्वेदा लिया है तो उसमें स्कोप नहीं है, कहने दो। आपको वहाँ जाके पोथी पढ़ने आपने खोल के बताना नहीं है उनको कि यार स्कोप तो क्यों नहीं है, स्कोप तो नहीं। अगर वो बोल रहे हैं स्कोप नहीं है, ठीक है स्कोप नहीं है, उनको जो बोलना है ना वो बोलने दो। और अपने ऊपर काम करो, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो, और एक्सेप्ट करो कि यार ठीक है मेरा नहीं हुआ है। और सच में यार एमबीबीएस मैं तो कभी गई नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है कितना ग्लोरीफाई है और कितना ग्लोरीफाई नहीं है, बट आई हैव माई रिलेटिव्स जो एमबीबीएस में पढ़ते हैं, और
उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई लगती है, टाइम एंड अगेन मेरे को दुखी होने पे मजबूर कर देती हैं कि काश मेरे पास वो ज़िंदगी होती। बट अगेन यार, मैंने अपने एंड से जो करना था ना मुझे कर लिया है और मैं एक बेटर प्लेस में हूँ। सच में मुझे मतलब ठीक लगता है अब। मैं तो ज़रा डिप्रेशन दुख में भी नहीं हूँ, मुझे सच में ठीक लगता है। मैं रोती नहीं रहती पूरा दिन, मैं अपना मस्त करती हूँ, काम करती हूँ, मूवी देख लेती हूँ। तो मतलब हूँ मैं दुखी, बट इतनी भी दुखी नहीं। मुझे लगता है मैं गेट ओवर हो चुकी हूँ। और मुझे लगता है आप लोगों को भी यही करना चाहिए। आप एक्सेप्ट करो कि आप फेल हो गए, और किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसलिए फेल हो गया, मैं इसलिए फेल हो गया। आपको जो चीज़ें छोड़नी है, अगर आपको ड्रॉप लेना है तो आप ड्रॉप ले। किसी को ड्रॉप लेने का भी आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने ड्रॉप इसलिए लिया है, मैंने ड्रॉप नहीं ले रहा हूँ तो इसलिए नहीं ले रहा हूँ। आप कुछ चूज़ कर रहे हैं तो भी आपको किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं। और पेरेंट्स से मुझे याद आया कि यार पेरेंट्स तो देखो सपोर्टिव हर वक्त तो नहीं होते। मेरे पेरेंट्स के साथ 3 का तिगाड़ा था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी, बिकॉज मेरे मार्क्स कम आते थे। वो पूछते थे इनिशियल डेज में कि यार मार्क्स कम कैसे आ रहे हैं, रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड में से रैंक क्यों नहीं आ रही, और बहुत सारी चीज़ें होती है। बट दैट्स फॉर द बेस्ट। अगर आपको चाहिए कि भाई हाउ टू डील विथ पेरेंट्स टॉक्सिसिटी, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना सकती हूँ, आप कमेंट कर देना। बट एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, और ज़्यादा एक्सप्लेन किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखो मुझे तो लगता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं उस जर्नी पे बढ़ रही हूँ। और इस वीडियो के लिए देखो इतना ही पहला वीडियो है, थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। तो इस वीडियो के लिए उतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे चाहेंगे तो मैं बना सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर, कि मेरे को अभी BMS में कौन सा कॉलेज मिले, हम उस टॉपिक पे बना सकते हैं। और एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैं बना सकती हूँ कि हाउ टू गेट ओवर द मैस ऑफ द नीड दैट यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, जो आप इतने टाइम से, उसके ऊपर भी एक वीडियो हो सकता है। और हॉस्टल एसेंशियल, बिकॉज मैं अभी मेरी कॉलेज शुरू होने वाली है 2-3 तारीख से, तो उसके ऊपर भी मैं बना सकती हूँ कि मैंने क्या क्या पैक किया। आप भी मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में। और नया चैनल है यार, सपोर्ट करो। मेरे जैसे लोग हैं जिनको अपना फेलियर से जूझ रहे हैं, और अपनी अपनी तुम देखो कहानियाँ लिख दो कि यार मेरा जो भी तुम्हारे मन में है, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दुखी तो देखो हो सकते हो, मतलब दुखी हो सकते हो, सच में दुखी हो सकते हो। दुखी होना इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। बट ज़रा वो तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई नहीं है आपकी बातें सुनने का, कमेंट सेक्शन खुला है। आप अपनी नीट फेलियर, नीट सक्सेस, जो जर्नी आप लिखना चाहते हो लिखो। मैं पूरे मन से पढ़ूंगी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा वेली हूँ अभी। एंड दैट्स इट। एंड अगर आपको चाहिए कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट वमेंट कर देना, लाइक वाइक कर देना। अभी मैं न्यू हूँ तो आई डोंट नो ऑल दिस स्टफ, बट दैट्स इट। ओके, बाय, साइनिंग ऑफ।